अजमेर से बड़ी खबर आपको बताएंगे। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने की प्रेस वार्ता। केंद्र में 9 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक अनीता भदेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मोदी सरकार के 9 वर्ष कांग्रेस के 70 वर्षों पर भारी पड़े। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा की सुविधा दी गई। मुद्रा योजना के दौरान रोजगार देकर बेरोजगारी को स्वावलंबी बनाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेघरों को आवास प्रदान किए गए। उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना, भारत माला प्रोजेक्ट, राम मंदिर, धारा 370 आदि योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतरीन कार्यकाल पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही 8 जून को विलक्षण प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 90% से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। अजमेर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। बना सके उसकी पूरे प्रयास माननीय मोदी जी के शासनकाल में हुए। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो 34 साल बाद में इस देश में नई शिक्षा नीति आई है और पीएम श्री योजना के तहत पूरे देश भर में जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उन राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षकों की ट्रेनिंग और अच्छे शिक्षक कैसे हम ला सके उसकी बात की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की यदि मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत पूरे देश भर में लागू किया गया है। उसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज पूरे देश भर के किसी भी अस्पताल में जाकर के एक गरीब आदमी, एक बीमार आदमी उस उपचार को करा सकता है। ये व्यवस्था यदि करने की काम किसी ने किया है तो ये व्यवस्था काम करने का काम मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ यदि भारत में विकास की दृष्टि से हम देखें, एक विकसित भारत कैसे बनना चाहिए, तो जिस भारत में जो 2014 से पहले सिर्फ 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वही भारत में 2014 के बाद में उनकी संख्या लगभग तिगुनी होने जा रही है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला नागरिक भी हवाई जहाज में यात्रा करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। रेल की बात करें तो किसी तरह से रेलों में कैसे उन्नति हो सकती है, हमारी गुड्स और यात्री ट्रेनें अलग अलग करके पूरे देश भर की रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का काम यदि किसी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड समय में किया है तो वो माननीय मोदी जी की सरकार में किया है। जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उन सब नेशनल हाईवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश भर को जोड़ने का काम किया ताकि हमारे देश की कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ जाए और भारत की एकता साबित हो सके। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो राम मंदिर बनाने के साथ साथ में धारा 370 हटाते हुए उन्होंने इस पूरे देश की एकजुटता की बात करी। और दूसरी तरफ वहीं जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है, लेकिन वही कांग्रेस कश्मीर में जाकर के यह वादा करके आती है कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पुनः धारा 370 लगाएंगे। तो एक तरफ से पाखंडी ये कांग्रेस है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। और सांस्कृतिक दृष्टि से या हमारी पुरातन धरोहरों को संरक्षित करने की बात हो, 250 से अधिक ऐसे हमारे पुरातत्व महत्व की मूर्तियां और स्मारक और अलग प्रकार की चीजें जो चोरी के द्वारा विदेशों में चली गई थी उनको भारत में वापस लाने का काम यदि किसी ने किया तो माननीय मोदी जी ने किया।